हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस फॉर स्कूल्स। इस वीडियो में बच्चों हम जो हमारा चैप्टर 6 चल रहा है ट्राइंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग थ्योरम 6.2 का यूज करके हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल, जैसे हमने यहाँ पे ट्राइंगल ए बी और सी लिया हुआ है, अगर इसकी कोई भी दो साइड जैसे ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करती हुई अगर हम एक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ये जो लाइन है ये इसके तीसरी साइड यानी बी और सी के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो मैंने इस लाइन जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का नाम इधर एक डी दे दिया है और यहाँ पर ई दे दिया है। तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई है डी ई, ये पैरेलल है बी सी के, ये हमें प्रूव करना है यूजिंग थ्योरम 6.2। ठीक है, तो थ्योरम 6.2 जो है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। थ्योरम 6.2 में ऐसा है कि अगर ये जो साइड है AD अपॉन DV, ये इसका रेशियो और AE अपॉन EC, ये अगर दोनों बराबर आते हैं तो ये जो लाइन है ये तीसरी लाइन के पैरेलल होगी, थर्ड साइड के जो है वो पैरेलल होगी। ये है थ्योरम 6.2 का स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम हमारे पास जो गिवन डेटा है, जो हमारे लिखने का तरीका है, वो हम इस तरह से लिखेंगे कि गिवन डेटा हमारे पास क्या है। गिवन हमारे पास डेटा जो है वो है कि इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, ठीक है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ AB and AC, AD and E are the midpoint of AB and AC। ये हमारे पास एक गिवन डेटा है। अब हमें जो प्रूव करना है, प्रूव हमें क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि जो DE है वो पैरेलल टू BC है, ये हमको प्रूव करना है। DE पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है। अब हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ जो हमारा है उसको लिखने के लिए, जैसे कि हमें पता है, हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, हमें पता है D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। ठीक है, D और E जो है वो मिड पॉइंट है AB और AC के। तो जैसे कि हमें पता है मिड पॉइंट जो होता है वो किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी साइड का जो मिड पॉइंट होता है वो उस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है। मतलब AD इज इक्वल टू होगा किसके? DB के। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर AE इज इक्वल टू होगा EC के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर AD is equal to DB and AE is equal to EC। ठीक है, ये दो चीज हमें मिड पॉइंट होने की वजह से ये दो चीज हम लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस साइड का रेशियो लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस साइड का रेशियो लेते हैं तो क्या आएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन DB, इस साइड का रेशियो हो गया है। अगर अब आप देखें तो AD इज इक्वल टू DB है, मतलब मैं AD की जगह पर DB पुट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो AD है यहां पर मैं क्या कर दूंगा, उसकी जगह DB, और यहाँ पे DB ऑलरेडी नीचे है। अब ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और इसका वैल्यू जो आएगा वो 1 होगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 में लिख देता हूं। अब सिमिलरली मैं जो AC साइड है उसको अगर मैं रेशियो में लिखूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AE अपॉन EC इज इक्वल टू, अब AE किसके बराबर है, EC के, तो AE की जगह मैं EC लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं कर दूंगा AE की जगह EC अपॉन EC। अब ये दोनों वापस से कैंसल आउट हो गए और यहाँ पे वैल्यू आई 1।
ये मेरी दूसरी इक्वेशन होगी। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू B1 है, AE अपॉन EC इज इक्वल टू B1 है। तो ये दोनों की वैल्यू जब 1 है तो ये दोनों जो है वो भी आपस में AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we can write AD upon DB is equal to AE upon EC। फ्रॉम 1 and 2 से हम AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब आपको थ्योरम 6.2 जो है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप उसका स्टेटमेंट अब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। ठीक है, दो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल जो है अगर उसे सेम रेशियो में डिवाइड करता है कोई भी एक लाइन, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो लाइन DE है वो AB और AC इन दोनों का जो रेशियो है उसे सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो DE है ये पैरेलल टू BC है, कन्वर्स ऑफ BPD के चलते। सो वी कैन राइट DE इज पैरेलल टू BC। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फ्रॉम कन्वर्स ऑफ BPD। कन्वर्स ऑफ BPD या फिर थ्योरम 6.2। होपफुली आपको ये सम समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।